नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयेरियाणं नमो गजायाणं नमो लोए सब साहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणासनो मंगलानंच सबे सिंह पड़मः वै मंगलम मंगलानंच सबे सिंह पड़मः वै मंगलम पड़मः वै मंगलम। अनंत करुणानिधि वात्सल्य वारिधि सिद्धांत पारगामी धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भाव से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिव भगवान के श्री चरण सरोजों पे शत शत नमन। गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री बीणा जी महाराज साहिब को भाव सहित बारंबार वंदन नमन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भाभी जी को आप प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं इन पर्युषण पर्वों में, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में श्री अंतगढ़ जी शास्त्र का वाचन। आज आपके समक्ष श्री अंतगढ़ कृत शास्त्र की चौथी वाचनी रखने जा रही हूँ। गुरु कृपा से प्रतिदिन की भांति श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ परमात्मा की ये वाणी आप अवश्य सुने। श्री जम्मू स्वामी अपने पूज्य गुरुदेव सुधर्मा स्वामी जी से प्रश्न करते हैं और सुधर्मा स्वामी जी किस प्रकार से फरमाते हैं। कहते हैं जम्मू स्वामी को कि 9वें अध्याय का जैसे है भगवान श्री भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ दशा सूत्र के तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन के जो भाव कहे हैं वे मैंने आपसे सुने। जम्मू स्वामी जी अपने पूज्य गुरुदेव से कहते हैं कि वे मैंने आपसे सुने। हे भगवान, अब आगे 9वें अध्ययन में उन्होंने क्या भाव कहा है। धन्य है बताने वाली आत्मा और धन्य है ज्ञान को अर्जित करने वाली पुण्यमयी आत्मा। सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्मू, उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। भगवान अरिष्ट नेमि विचरते हुए उस नगरी में पधारे। द्वारिका नगरी में बलदेव नाम के राजा थे। उनकी एक रानी का नाम धारिणी था। वे वर्णन करने योग्य थी। वे अत्यंत सुकुमार सुंदर एवं गुण संपन्न थी। एक समय सुकोमल सैया पर सोई हुई उस धारिणी ने रानी ने सिंह का स्वप्न देखा। सिंह स्वप्न देखकर वे जाग गई। उसी समय अपने पति के पास जाकर स्वप्न का वृत्तांत उन्हें सुनाया। गर्भ समय पूर्ण होने पर स्वप्न के अनुसार उनके यहाँ एक पुण्यशाली पुत्र हुआ। पुत्र ने जन्म लिया। इसके जन्म बाल्यकाल आदि का वर्णन गौतम कुमार के समान समझना चाहिए, जैसा आपने पहले प्रसंग श्रवण किया। भिन्नता में उस बालक का नाम सुमुख रखा गया कि उस बालक का नाम सुमुख कुमार रखा गया। युवा होने पर 50 कन्याओं के साथ उसका पाणी ग्रहण हुआ, विवाह हुआ। विवाह में 50-50 करोड़ सोनैया आदि का प्रीतिदान उसे दिया। भगवान अरिष्ट नेमि के किसी समय वहां पधारने पर उनका धर्मोपदेश सुनकर सुमुख कुमार ने पास दीक्षित होकर 14 पूर्वों का अध्ययन किया।
अरिष्टनेमि भगवान के श्री चरणों में उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के सुमुख कुमार ने 14 पूर्वों का अध्ययन किया। 20 वर्ष की संयम पर्याय पाली। गौतम कुमार की तरह मासिक संलेखना संधारा करके शत्रुंजय पर्वत पर से सिद्ध हुए। हे जम्मू श्रवण भगवान महावीर यावत मोक्ष प्राप्त ने अंतगढ़ दशांग सूत्र के तीसरे वर्ग के 9वें अध्याय में ये भाव कहे हैं। जय हो सुधर्मा स्वामी जी की। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार 9वें अध्याय कहा है उसी प्रकार 10वें दुर्मुख और 11वें कुबधारक का भी अध्ययन समझना चाहिए। भिन्नता इतनी कि दोनों के बलदेव महाराजा पिता और धारिणी माता थी। इसी तरह 12वें दारुक और 13वें अनादृष्टि कुमार का वर्णन समझना। इसमें भिन्नता केवल इतनी कि इनके वसुदेव पिता और धारिणी माता थी। यूं हे जम्मू श्रवण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने 8वें अंग अंतगढ़ दशा सूत्र के तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन का भाव कहा है। 13वें अध्ययन का ये भाव कहा है जो अभी मैंने आपको श्रवण कराया। यादव पुत्रो धन्य है त्यागा धन परिवार। यादव पुत्रो धन्य है त्यागा धन परिवार। श्रुत संयम संग लेखना हो गए भव के पार। भव से पार हो गए। आगे फरमाया है कि कहते हैं जम्मू स्वामी हे भगवान श्रवण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने 8वें अंग अंतकृत दशा के तीसरे वर्ग का जो कथन किया वह सुना। अब चौथे वर्ग के हे पूज्य श्रवण भगवान ने क्या भाव दर्शाए हैं। तो गौतम स्वामी तो हमारे जम्मू स्वामी को सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं हे जम्मू श्रवण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने अंतगढ़ दशा के चौथे वर्ग के 10 अध्ययन कहे हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं बहनों हे भवी जीवो कि अब सुधर्मा स्वामी जी जम्मू स्वामी जी से कहते हैं कि अंतगढ़ दशा के चौथे वर्ग के 10 अध्ययन कहे हैं। कितने अध्ययन? 10। जो इस प्रकार है गौर से सुनना, श्रद्धा से सुनना, भक्ति से सुनना। जाली कुमार, न्याली कुमार, उव्याली कुमार, पुरुषसेन कुमार, वारिसेन कुमार, प्रद्युमन कुमार, शाम्ब कुमार, अनिरुद्ध कुमार, सत्यनेमि कुमार और दृढ़नेमि कुमार। जैनन बनते समनेनन जाव संपत्तिनन चौथा सवग्गस 10 अध्ययन पड़ता पड़मस्वन बनते अध्ययन से समनेनन जाव संपत्तिनन केरटी पड़ते। जम्मू स्वामी कहते हैं भगवान श्रवण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने चौथे वर्ग में 10 अध्ययन कहे हैं। तो उनमें से हे पूज्य प्रथम अध्ययन का श्रवण भगवान यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने क्या अर्थ बतलाया है। तो उस वक्त जम्मू स्वामी को सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं एवं खलु जम्मू तेनम कालेनं तेनं समायनं भारवये नामं नैरिय होता जहाँ पड़म में कन्ने वासुदेवे आहे बच्चम जा भी रही कथनम भारवये नैरिय वसुदेवे राया धारणी देवी वन्नो कि हे जम्मू उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी जिसका वर्णन प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन के समान है। श्री कृष्ण वासुदेव वहाँ राज्य कर रहे थे। उस द्वारिका नगरी में महाराज वसुदेव और रानी धारणी थी। रानी धारणी अत्यंत सुकुमारी, सुंदर और सुशीला थी। इसके बाद पूर्व में वर्णित गौतम कुमार के समान उनके पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम जाली कुमार रखा गया। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ जाली कुमार तब उसका विवाह 50 कन्याओं के साथ किया और उन्हें 50-50 करोड़ सोनैया आदि का प्रतिदान दिया। एक समय भगवान अरिष्टनेमि वहां पधारे। उनकी अमोघ वाणी वाला धर्मोपदेश सुनकर जाली कुमार को संसार से विरक्ति हो गई। माता पिता की अनुज्ञा लेकर उन्होंने अरिहंत अरिष्टनेमि के पास अरिहंत दीक्षा अंगीकार की।
उन्होंने 12 अंगों का अध्ययन किया और 16 वर्ष पर्यंत श्रवण दीक्षा पर्याय पाली। फिर गौतम कुमार के समान उन्होंने भी संलेखना आदि करके शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास का संधारा किया और सब कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध हुए। बोलिए जाली कुमार मुनि की जय। इस प्रकार दूसरे व्याली कुमार, तीसरे व्याली कुमार, चौथे पुरुष सेन कुमार और 5वें बारी सेन कुमार के अध्ययन भी समझने चाहिए कि जिस प्रकार से जाली कुमार जी ने दीक्षा ली, संयम पाला और संलेखना की, इसी प्रकार से दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें बारी सेन कुमार के अध्ययन भी आप सभी को समझने चाहिए। ऐसा इस आगम में निर्देश किया गया है। ये सभी वसुदेव राजा के पुत्र एवं धारणी रानी के अनुजात यानी कि बेटे थे। इसी तरह छठे प्रद्युम्न कुमार का जीवन चरित्र भी जानना चाहिए। भिन्नता यानी कि अलग ये है कि इनके श्री कृष्ण पिता और रुक्मणी माता थी। ऐसे ही साथ में शंभु कुमार का जीवन चरित्र समझना। भिन्नता ये है कि इनके पिता श्री कृष्ण एवं माता जाम्बवंती थी। और इसी प्रकार 8वें अध्ययन में अनिरुद्ध कुमार का जीवन चरित्र समझना चाहिए। भिन्नता ये है कि इनके पिता प्रद्युम्न कुमार और माता वैदर्भी थी। ऐसे ही 9वें अध्ययन में सप्तनेमी कुमार और 10वें अध्ययन में दृढ़नेमी कुमार का अध्ययन समझना चाहिए। भिन्नता ये है, फर्क ये है कि समुद्र विजय जी इनके पिता थे और शिवा देवी इनकी माता थी। ये सब अध्ययन समान वर्णन वाले हैं। अब चौथे वर्ग का जैसे इस प्रकार जम्मू 10 अध्ययनों वाले इस चौथे वर्ग का श्रवण यावत मोक्ष प्राप्त प्रभु ने ये भाव कहा है। बोलिए सुधर्मा स्वामी जी की जय। कहा गया कि आप श्रद्धा भक्ति से यदि श्रवण करते हैं वीतराग भगवान की वाणी, तो इस शास्त्र को सुनते सुनते भी आपके वैरागी भाव में शुद्धता आती है। जम्मू स्वामी फिर कहते हैं जैनम भंते समयनं जाव संपत्तेनं चौथस वगस ऐमठे पड़ते पंचमसनं भंते वगस अंतगण दशानं समयनं जाव संपत्तेनं कीर्थे पड़ते। तो जम्मू स्वामी कहते हैं हे भगवान, श्रवण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने चौथे वर्ग का ये भाव कहा है, तो अंतगण दशा के 5वें वर्ग का श्रवण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने क्या भाव कहा है। तो जम्मू स्वामी को फरमाते हैं सुधर्मा स्वामी जी, एवं खलु जम्मू समणेनं जाव संपत्तेनं पंचमस वगस 10 अज्ञान प्रत्ता तम जहां उमावई ये गोरी गंधारी लक्ष्मणा सुसीमा ये जमवई सत्यभामा रुक्मणी मूलश्री मूलदत्ता ये। अर्थात हे जम्मू, इस प्रकार निश्चय ही श्रवण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने पंचम वर्ग के 10 अध्याय कहे हैं, जो इस प्रकार है पद्मावती गौरी गांधारी लक्ष्मणा सुसीमा जाम्बवंती सत्यभामा रुक्मणी मूलश्री और मूलदत्ता। हे भगवान, आप जम्मू स्वामी कहते हैं हे भगवान, श्रवण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने पंचम वर्ग के 10 अध्ययन कहे हैं, तो प्रथम अध्ययन में श्रवण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने क्या भाव कहे हैं। तो सुधर्मा स्वामी जी जम्मू स्वामी जी को फरमाते हैं एवं खलु जम्मू तेनं कालेनं तेनं समयनं बारवैये नामं नैरिय होता जहां बड़म में जाओ कन्ने वासुदेवे आहे बच्चम जा बिगड़ई तस्नं पम्मावई तस्नं कन्नस वासुदेवस्य पम्मावई नामं देवी होता बन्नो तेनं कालेनं तेनं समयनं अरहरटनेमी समो सड्डे जाओ बिगड़ई कन्ने निगए जाओ कज्जुआ से। इस प्रकार है जम्मू उस काल उस समय में द्वारिका नाम की एक नगरी थी, जिसका वर्णन प्रथम अध्याय के समान है, जो आप पहले श्रवण कर चुके हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, यावत श्री कृष्ण वासुदेव वहां राज्य कर रहे थे। श्री कृष्ण की पद्मावती नाम की महारानी थी, जो अत्यंत सुकुमार सुरूपा और वर्णन करने योग्य थी। उस काल उस समय में अरिहंत रिष्टनेमी यावत द्वारिका नगरी में पधारे। श्री कृष्ण वंदन नमस्कार आदि है तो अपने
राज्य प्रसाद से महलों से निकलकर प्रभु के पास पहुंचे, यावत प्रभु अष्टनेमी की परियोपासना करने लगे। श्री कृष्ण वासुदेव उस समय पद्मावती देवी भगवान का आगमन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वे भी देवकी महारानी के समान धर्म रथ पर आरूढ़ होकर के भगवान को वंदन नमस्कार करने गई। यावत अरिष्टनेमी नाथ की परियोपासना करने लगी। अरहंत अरिष्टनेमी प्रभु ने कृष्ण वासुदेव पद्मावती देवी और जन परिषद को धर्म कथा कही। धर्म कथा सुनकर जन परिषद अपने अपने घर लौट गई। तब कृष्ण वासुदेव ने भगवान अरिष्टनेमी को वंदन नमस्कार करके उनसे इस प्रकार परीक्षा कि इमी से नम बनते बारवैया नहीं रे द्वाला से जोयाना यामा नव जोयाना विथिन्नाए जाओ पचक्कम देवलोक हुआ है कि मूले मूले विनय सही भविष्य ही। श्री कृष्ण वासुदेव प्रश्न कर रहे हैं, मूल पाठ है जो आपको अब मूल ही सुनना पड़ेगा थोड़ा सा, इसके अर्थ आप स्वयं जानते हैं। अरिष्टनेमी भगवान कहते हैं कन्ना ही अर्हारिष्टनेमी कन्ना वासुदेवम एवं व्यासी एवं खलु कन्ना इमी से बारवैया नहीं रिये द्वाला जोयाना आया माए नव जोयाना विथिन्नाए जाओ पचक्खम देवलोक हुआए सुरग दीवायन मूलय विनय से भविष्य ही। तो कहने लगे कृष्ण आदि को संबोधित करते हुए अरिष्टनेमी नाथ ने इस प्रकार उत्तर दिया है, कृष्ण निश्चय ही 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी यावत प्रत्यक्ष देवलोक के समान इस द्वारिका नगरी का विनाश सुरा मदिरा अग्नि और देवपायन ऋषि के कोप के द्वारा होगा। वीतराग भगवान की वाणी को सुनकर के श्री कृष्ण वासुदेव ने विचार किया। विचार करने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण वासुदेव ने वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करने के बाद कृष्ण भगवान अरिष्टनेमी प्रभु से कृष्ण वासुदेव इस प्रकार कहा, निश्चय ही है कृष्ण। अरिष्टनेमी प्रभु ने फरमाया, निश्चय ही है कृष्ण, तुम्हारे मन में ऐसा चिंतन उत्पन्न हुआ है। वे ज्याली न्याली आदि कुमार धन्य हैं जिन्होंने धन वैभव एवं स्वजनों को त्याग कर मुनि धर्म ग्रहण किया, और मैं अधन्य जो राज्य यावत अंतपुर में मनुष्य संबंधी प्रत्येक सुखों को भोग रहा हूँ, मैं प्रभु के पास प्रवज्ञा नहीं ले सकता। हे कृष्ण, क्या प्रभु ने कहा कि हे कृष्ण, ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं और होगा भी नहीं कि वासुदेव उस भव में ही धन धान्य स्वर्ण आदि संपत्ति छोड़कर दीक्षा ले। श्री कृष्ण भगवान ऐसा क्यों कहा जाता है कि ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं और होगा भी नहीं। श्री कृष्ण जी ने प्रश्न किया कि वासुदेव दीक्षा ले, ऐसा कभी नहीं हुआ, इसका क्या कारण है। तो अरिष्टनेमी भगवान ने फरमा दिया, और फरमाने के बाद कारण बताने के बाद तब कृष्ण वासुदेव अरिहंत अरिष्टनेमी से इस प्रकार बोले, हे भगवान, यहाँ से काल करके समय। तो श्री कृष्ण वासुदेव के प्रश्नों का उत्तर देते हुए तेनम से कन्या वासुदेव अरिष्टनेमी एवं व्यासी अहम नंग बनते इयो काल मासे कालम किच्चा कहीं गमिसामी कहीं उपवज्जिसामी। तो कृष्ण वासुदेव ने प्रश्न किया, और प्रश्न करने के बाद हमारे अरिष्टनेमी भगवान ने फरमा दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, आप दीक्षा लें। तब कृष्ण वासुदेव अरिहंत अरिष्टनेमी से अपने आगामी भव की ये बात सुनकर कि आने वाले समय में तीर्थंकर पद को ग्रहण करेंगे, आर्त ध्यान अनिष्ट वस्तु के संयोग से भावी से चिंता करने लगे। तब अरहंत अरिष्टनेमी पुनः इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रिय, तुम खिन्न मन होकर आर्त ध्यान मत करो। निश्चय से ही देवानुप्रिय, तुम तीसरी पूर्वी काया इसी जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में आगामी उत्तरसरपड़ी में पुंड्र जनपद के शतद्वार नामक नगर में अम्मम नाम के 12वें अरहंत तीर्थंकर बनोगे। बोलिए श्री कृष्ण वासुदेव की जय।
वहां बहुत वर्षों तक केवली पर्याय का पालन कर तुम सिद्ध होवोगे। हरिहर प्रभु से इस अपने भविष्य का ये वृतांत सुनकर बड़े प्रसन्न संतुष्ट हुए और अपनी भुजा पर ताल ठोकी, जयनाद किया, त्रिपदी का छेदन अर्थात 3 चरण पीछे हटे सिंहनाद किया। फिर भगवान ने नेमी को वंदन नमस्कार करके अपने अभिषेक योग्य अस्थि रतन पर आरूढ़ हुए और होकर के द्वारिका नगरी में पधारे। अभिषेक योग्य हस्ती रतन से नीचे उतरे और उतर करके जहां अपनी उपास्थान शाला थी, जहां अपना सिंहासन था, वहां आए और सिंहासन पर पूर्वाभिमुख बैठे। फिर अपने आज्ञाकारी राजपुरुषों को बुलाकर इस प्रकार आज्ञा की, हे देवानुप्रियो, तुम द्वारिका नगरी में श्रृंगाटक यावत चतुष्पथ आदि सभी राजमार्गों पर जाकर मेरी इस घोषणा को घोषित करते हुए कहो कि हे देवानुप्रियो, इस 12 योजन लंबी यावत प्रत्यक्ष देवलोक के समान द्वारिका नगरी का सुरा अग्नि एवं दीपायन के कारण नाश होगा। इसलिए हे देवानुप्रियो, द्वारिका नगरी में जिसकी भी इच्छा हो, चाहे वह राजा हो, युवराज हो, ईश्वर यानी कि स्वामी या मंत्री हो, राजा का प्रिय अथवा राजा के समान हो, छोटे गांव का स्वामी हो, कौटुंबिक या दो या 3 कुटुंबों का स्वामी हो, सेठ हो, रानी हो, कुमार हो या कुमारी हो, इनमें से जो भी अरिष्टनेमी के पास मुंडित होकर के यावत दीक्षा लेना चाहता हो, उसको कृष्ण वासुदेव ऐसा करने की हमें आज्ञा देते हैं। दीक्षित के पीछे उनके आश्रित सभी कुटुंब जनों की श्री कृष्ण यावत योग्य व्यवस्था करेंगे। बड़े रिद्धि सत्कार के साथ उसका दीक्षा महोत्सव भी वे ही संपन्न करेंगे। इस प्रकार 2-3 बार घोषणा करके मुझे सूचित करो। कृष्ण का ये आदेश पाकर उन आज्ञाकारी राजपुरुषों ने वैसी ही घोषणा 2-3 बार करके लौटकर इसकी सूचना श्री कृष्ण को दी। इसके बाद वह पद्मावती रानी भगवान अरिष्टनेमी से धर्मोपदेश सुनकर एवं उसे हृदय में धारण करके बड़ी प्रसन्न संतुष्ट हुई। उसका हृदय प्रफुल्लित हुआ। यावत वह अरिहंत अरिष्टनेमी को वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोली, हे पूज्य, निर्ग्रंथ प्रवचन पर मैं श्रद्धा करती हूँ। आप जैसा कहते हैं वह तत्व दर्शन धर्म वैसा ही है। आपका धर्मोपदेश यथार्थ है। हे भगवान, मैं कृष्ण वासुदेव की अनुज्ञा लेकर के आपके पास मुंडित होकर दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। प्रभु ने कहा, जैसा हो सुख हो वैसा करो। हे देवानुप्रिय, धर्म कार्य में प्रमाद मत करो। जय हो रानी पद्मावती की, जिन्होंने एक प्रवचन में भावना भाली। अरिष्टनेमी नाथ के ऐसा कहने के बाद पद्मावती देवी धार्मिक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर द्वारिका नगरी के मुख्य मार्ग से होती हुई अपने भवन पहुंचकर और रथ से उतर करके कहते हैं जहां पर कृष्ण वासुदेव थे वहां आकर उन्होंने हाथ संपुट जोड़कर इस प्रकार बोली, हे देवानुप्रिय, आपकी अनुज्ञा से मैं अरिहंत अरिष्टनेमी के पास मुंडित होकर दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। कृष्ण ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। तब कृष्ण वासुदेव ने अपने आज्ञाकारी राजपुरुषों को बुलाकर इस प्रकार आदेश किया, हे देवानुप्रियो, शीघ्र ही महारानी पद्मावती देवी के लिए विशाल दीक्षा महोत्सव की तैयारी करो और तैयारी हो जाने की मुझे पुनः सूचना दो। तब आज्ञाकारी राजपुरुषों ने वैसा ही किया और दीक्षा महोत्सव की तैयारी की सूचना उनको दी। इसके बाद कृष्ण वासुदेव ने पद्मावती देवी को पट पर आरूढ़ किया और 108 स्वर्ण कलशों से यावत दीक्षा संबंधी अभिषेक किया, स्नान कराया। फिर सभी प्रकार के अलंकारों से विभूषित करके 1000 पुरुषों द्वारा उठाई जाने वाली शिविका यानी कि पालकी में आरूढ़ कर द्वारिका बिठा करके द्वारिका नगरी के मध्य होते हुए निकले और जहाँ रेवतक पर्वत और सहस्त्रार उद्यान था वहां आकर पालकी नीचे रखी। तब पद्मावती देवी पालकी से नीचे उतरी।
तब वे कृष्ण वासुदेव पद्मावती महारानी को आगे करके भगवान अरिष्ट नेमि के पास आए। पीछे पीछे आप है, आगे आगे उनकी महारानी पद्मावती सुसज्जित होती हुई रथ से उतर करके चल रही है। भगवान अरिष्ट नेमि को 3 बार दक्षिण से दक्षिण तक प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके इस प्रकार बोले, श्री कृष्ण वासुदेव क्या बोले, हे भगवान, ये पद्मावती देवी मेरी पटरानी है। धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, भाई बहनों, गौर से सुनना। श्री कृष्ण वासुदेव जी क्या फरमा रहे हैं, क्या विनती दे रहे हैं, कर रहे हैं। हे भगवान, ये पद्मावती देवी मेरी पटरानी है। ये मेरे लिए इष्ट, कांत, प्रिय एवं मनोज्ञ है और मन के अनुकूल चलने वाली है, सुंदर है। हे भगवान, ये श्वासोश्वास के समान मुझे प्रिय है, मेरे हृदय को आनंद देने वाली है। इस प्रकार की स्त्री रतन गुल्लर के पुष्प के समान सुनने के लिए भी दुर्लभ है, तब देखने की तो बात ही क्या है। हे देवानु प्रिय, मैं ऐसी अपनी प्रिय पत्नी की भिक्षा शिष्य के रूप में आपको देता हूँ। धन्य है श्री कृष्ण वासुदेव जी, जिन्होंने अपनी पटरानी को एक क्षण में ही आज्ञा देकर के अपने हाथों से ही दीक्षित कर दिया। हमें इस प्रसंग से थोड़ी शिक्षा लेनी है और वैराग्य के मार्ग पर अग्रसर होना है। यही हमारी आत्म कल्याण का मार्ग है। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री कृष्ण वासुदेव कहते हैं, शिष्यनी के रूप में आपको देता हूँ, भिक्षा देता हूँ। देवानुप्रिय, आप शिष्यनी भिक्षा को ग्रहण करें। कौन कहते हैं? श्री कृष्ण वासुदेव जी। और तब आहासुहम दे तेनन सा पम्मावई देवी उत्तर पुरुषि में दिशि भागम अवक्मयी अवक्मिता सैमेव आभरण अलंकारम अमोई अमोइता समेव पंचमुठ्यम लोई करे करिता। कहते हैं श्री कृष्ण वासुदेव की प्रार्थना सुनकर बोले, प्रभु बोले, हे देवानुप्रिय, तुम्हें जिस प्रकार सुख हो वैसा करो। तब उस पद्मावती देवी ने ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा भाग में जाकर के स्वयं अपने हाथों से अपने शरीर पर धारण किए हुए सभी आभूषण अलंकार उतारे और स्वयं ने ही अपने केशों का पंचमुष्टि प्रमाण लोच मस्तक के चारों भाग के तथा बीच के बालों का किया। फिर भगवान अरिष्ट नेमि के पास आकर के वंदना की, वंदन नमस्कार करके इस प्रकार बोली, हे भगवान, ये संसार जन्म जरा मरण आदि दुख रूपी आग में जल रहा है। अतः इन दुखों से छुटकारा पाने और जलती हुई आग से बचने के लिए मैं आपसे दीक्षा अंगीकार करना चाहती हूँ। अतः मुझे प्रवर्तित कीजिए, यावत चारित्र धर्म की शिक्षा प्रदान कीजिए। जय हो रानी पद्मावती की, जो अब दीक्षा ग्रहण कर रही है। पद्मावती के ऐसे कहने पर भगवान अरिष्ट नेमि ने स्वयं पद्मावती को पाठ से प्रवज्जित करके यक्षिणी आर्या के शिष्य रूप में सौंप दिया, यक्षिणी आर्या की शिष्य बनाया। तब यक्षिणी आर्या ने पद्मावती देवी को स्वयं शिखालोच से प्रवज्जित किया और स्वयं ने यतन करने की शिक्षा दी। तब पद्मावती भी ईर्या समिति आदि 5 समितियों से युक्त होकर के यावत ब्रह्मचारिणी आर्या बन गई। बोलिए महासती पद्मावती जी की जय। तत्पश्चात उस पद्मावती आर्या ने अपनी यक्षिणी गुरुनी के पास सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। साथ ही बहुत उपवास, बेले, तेले, चोले, पंजोले, अर्धमास्कमण, मास्कमण आदि विविध प्रकार की तपस्या से वह अपनी आत्मा को भावित करती हुई विचरने लगी। इस तरह पद्मावती आर्या ने पूरे 20 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया। अंत में 1 मास की संलेखना की और 60 भक्त अनशनों से छेद करके जिस अर्थ मोक्ष प्राप्त के लिए संयम स्वीकार किया था, उसकी आराधना करके अंतिम श्वासोश्वास से सिद्ध हो गई। कौन? पद्मावती रानी। गौरी रानी, गंधारी रानी, लक्ष्मणा रानी, सुषमा रानी और जामवंती रानी, सत्यभामा रानी एवं रुक्मणी रानी तक
रानी तक का ये प्रसंग आपको सुना रहे हैं। अध्ययन का उद्देश्य है, हे भगवान, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम अध्ययन के जो भाव कहे हैं वे मैंने सुने। जम्मू स्वामी जी कह रहे हैं सुधर्मा स्वामी जी को, अब दूसरे एवं उससे आगे के अध्ययनों में क्या भाव कहे हैं। हे जम्मू, अब सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं, हे जम्मू, उस काल उस समय में द्वारिका नगरी थी। उसके ईशान कोण में रेवतक नाम का पर्वत था। उस पर्वत पर नंदनवन नामक मनोहारी एवं विशाल उद्यान था। उस द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे। उन कृष्ण वासुदेव की गौरी नाम की महारानी थी जो वर्णन करने योग्य थी। एक दिन नंदन वन उद्यान में भगवान अष्टमी पधारे। श्री कृष्ण वासुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए गए। जन परिषद भी गई। गौरी रानी भी पद्मावती रानी की समान प्रभु दर्शन के लिए गई। भगवान ने धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश सुनकर जन परिषद अपने अपने घर गए। कृष्ण वासुदेव भी अपने राज्य भवन में लौट गए। तत्पश्चात गौरी देवी पद्मावती रानी की तरह दीक्षित हुई, यावत सिद्ध हो गई। एवं गंधारी लक्ष्मणा सुसीमा जमवई सचभामा रुक्मणी अठवी पमावई सरी से आओ अठ अध्ययन कि इसी प्रकार अन्य गांधारी लक्ष्मणा सुसीमा जामवंती सत्यभामा एवं रुक्मणी इन 6 के भी अध्ययन पद्मावती के समान समझने चाहिए। इन 8 महारानियों के 8 अध्ययन समान रूप से जानना चाहिए। ये सभी एक समान प्रवर्जित होकर सिद्ध हुई। तज कृष्ण से नाथ को, तज कृष्ण से नाथ को धारे नेमिनाथ, कि तज दिया कृष्णनाथ को और नेमिनाथ जी को इन रानियों ने धार लिया। कि तज कृष्ण से नाथ को धारे नेमिनाथ, भव चक्र से मुक्त हो बन गए स्वयं नाथ। नौवें अध्ययन का, हे भगवान, श्रीमन भगवान महावीर यावत मोक्ष प्राप्त कर 8वें अध्ययन के जो भाव कहे वे मैंने सुने। आगे श्रीमन भगवान महावीर ने 9वें अध्ययन का क्या अर्थ कहा है। हे जम्मू, उस काल उस समय में द्वारिका नगरी थी। रेवतक नाम का पर्वत था जहाँ नंदनवन उद्यान था। वहाँ कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे। उस द्वारिका में उन कृष्ण वासुदेव के पुत्र और रानी जामवंती देवी के आत्मज शाम्ब नाम के कुमार थे जो सर्वांग सुंदर थे। उन शाम्ब कुमार के मूल श्री नाम की भार्या थी जो वर्णन करने योग्य थी। एक दिन अरिष्ट ने भी वहां पधारे। कृष्ण वासुदेव उनके दर्शनार्थ गए। मूल श्री देवी भी पद्मावती के पूर्व वर्णन के समान प्रभु के दर्शनार्थ गई। भगवान ने धर्म कथा कही जिसे सुनकर जन परिषद एवं श्री कृष्ण तो लौट गए। मूल श्री अपने ससुर श्री कृष्ण वासुदेव की अनुज्ञा लेकर पद्मावती के समान दीक्षित हुई एवं उन्हीं के समान तप संयम संलेखना करके सिद्ध हुई। मूल श्री के ही समान मूलदत्ता का भी सारा अध्ययन जानना चाहिए। इस 10 अध्ययन आपके समक्ष आज रखे जब द्वारिका नगरी के ये वर्णन चल रहे हैं आपके समक्ष, और आज आपने चौथी वाचनी क्या की, श्रवण की है। गुरु भगवंतों की कृपा इसी प्रकार से आप सभी पर बनी रहे और मुझ पर भी गुरनी मैया की कृपा बनी रहे कि गुरनी महाराज की कृपा से ही ये मूल सूत्र न करते हुए श्री अंतकृत शास्त्र की हिंदी की जो अर्थों की जो ये वाचनी मैं आपको दे रही हूँ। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, कि आप बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। वितराग भगवान की ये वाणी प्रतिदिन आप श्रवण करेंगे और विशेषकर एक से एक प्रसंग आपके समक्ष आ रहे हैं अर्थ के रूप में। शास्त्र का अर्थ आपको बता रही हूँ, तो श्रद्धा भक्ति से सुनना और सुन करके अपनी आत्मा को भावित करना। और आज का जो ये आपने प्रसंग सुना है महारानी पद्मावती जी का, मूलदत्ता, मूल श्री, जामवंती, सुषमना, गौरी गांधारी का,
ये जितने आपने आज इन रानियों के प्रसंग सुने, खासकर पद्मावती से आप शिक्षा लेना कि आपने इस शास्त्र को सुन करके कितना मन पावन पवित्र किया या नहीं किया। अपना निरीक्षण हमने करना है। प्रति वर्ष हम शास्त्र सुनते हैं, लेकिन सुनने का सही अर्थ और सही लाभ हमें तभी होगा जब हम सुने हुए को आचरण में लेंगे। और गीतराज भगवान की वाणी कहती है, आचरण में लेना ही हमारा धर्म है। जय महावीर। सब पाप प्रणासनो मंगलानंच सर्वेसिं परमं वै मंगलम। मंगलानंच सर्वे